अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी में हूँ आपका टीचर मुजफ्फर हुसैन। स्टूडेंट्स, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमारे लेक्चर्स का सिलसिला नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स तक पहुँचा था और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है अनब्रांच्ड अल्केन्स को नाम करना सीखा, जो कि बहुत बेसिक था। और उसके साथ जो है ब्रांच्ड अल्केन्स हैविंग अनब्रांच्ड सिंपल या अनब्रांच्ड या सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, या आप साइड चेन कहें, तो अगर एक ही चेन हो तो उनको भी नाम करना हमने सीखा था। एक ही चेन हो और वो भी क्या हो, सिंपल चेन हो, तो उनको नाम करना सीखा था। तो उसी में ही हमारा जो है आज जो वीडियो का सिलसिला है, लेक्चर का सिलसिला है, वो उसी टॉपिक में ही रहेगा, यानी ब्रांच्ड अल्केन्स की नेमिंग। ब्रांच्ड अल्केन्स की नेमिंग है, ब्रांच्ड अल्केन्स की नेमिंग है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट या जो साइड चेन है, ठीक है, या आप इसको क्या कहें, अल्काइल ग्रुप है, ये क्या हो, अनब्रांच्ड हो। ठीक है, तो इनको हम नाम कैसे करें? तो इसमें हमने ऐसे तमाम अल्केन्स देखें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अनब्रांच हो, लेकिन हमने सिंगल सब्स्टिट्यूएंट को देखा। तो आज हम जो है इसी सिलसिले का रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 हमने कल डिस्कस किया है, तो जिसने जो है उस लेक्चर को नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर को, तो आप वहाँ पर जाकर देखें, तो आपको रूल नंबर 1 जो है समझ आ जाएगा। क्योंकि हम आज यहाँ पर रूल नंबर 1 डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, अगर आपकी जो मेन चेन है, जिसको हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा, मेन चेन को कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर इफ द मेन चेन या पेरेंट चेन आप कहें, या आप इसको क्या कहें, लॉन्गेस्ट चेन कहें, कंटेन्स मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके पास जो मेन चेन है या पेरेंट चेन है, जो या लॉन्गेस्ट चेन है, जिसको हमने कार्बन की तादाद की गिनती करके हमने उठाई, सेलेक्ट की थी, अगर उस चेन में आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा साइड चेन्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो रूल नंबर 1 में हमने डिस्कस किया आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। फिर तीसरा तरीका क्या था? मेन चेन को सेलेक्ट किया, अच्छा, आपने सब्स्टिट्यूएंट को पहचाना, फिर आप नंबरिंग करते हैं। तो अब वहाँ की नंबरिंग और यहाँ की नंबरिंग में थोड़ा सा आप लोगों ने जहन में ये बिठाना है कि द नंबरिंग इज नॉट जो है द सेम एज इट वाज एट देयर। तो अब आपने जो है, क्योंकि यू हैव मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आपने जो है लोवेस्ट पॉसिबल जो कम्बिनेशन जो बनेगी, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको 2 तरह के नंबर्स मिलेंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 तरह के नंबर्स मिलेंगे। तो उन सबको सम करके आपके पास जो है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। आप नंबरिंग उसी साइड से करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले रूल को लिखता हूँ, नंबर द कार्बन्स ऑफ मेन चेन या पेरेंट चेन in such a way that the sum of numbers of substituent, जो numbers of substituents, the sum of number of substituents get smallest possible नंबर, ठीक है। यानी आप उस मेन चेन को सेलेक्ट करने के बाद आप जो है नंबरिंग को इस तरह से करें कि जितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए उनको जो नंबर्स मिले, उन सबको अगर आप सम करें तो आपके पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो है रिजल्ट आपके पास सामने आना चाहिए। सपोज हम 2 चेन्स को ड्रा करते हैं, ड्रा करने के बाद जो है हम वहाँ पर नंबरिंग करना सीखते हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये एक चेन है। सपोज इसमें हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस चेन में
पहले तो आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट करें, ठीक है। रूल नंबर 1 के हिसाब से पेरेंट चेन को सेलेक्ट करें। हम फिलहाल नाम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ नंबर करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आप सीधे जाते हैं तो 7 कार्बन, वेल एंड गुड। अब आप यहाँ से यूं जाके देखें 1 2 3, ये तो 3 है, नहीं जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 यूं जाते हैं तो 5 है। यहाँ से जाएं 1 2 3 4 5 यूं जाते हैं तो भी 5 है। तो जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो तो आपकी हो गई ये वाली, ठीक है। तो अब आपके पास ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स रह गए, एक ये सब्स्टिट्यूएंट रह गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट रह गया, ठीक है। अब आप जरा देखें, इनको नंबर करें। एक दफा आप इधर से नंबर करें, एक दफा आप इधर से नंबर करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से नंबर करते हुए आपको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिले, दूसरी पोजीशन पे मिले और चौथी पोजीशन पे मिले। इन दोनों का सम आपको क्या मिल रहा, 6। एक सब्स्टिट्यूएंट आपको दूसरी पोजीशन पे मिला, एक सब्स्टिट्यूएंट आपको चौथी पोजीशन पे मिला। अब आप चेन की इस साइड से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से वही 7 कार्बन, लेकिन अब आपको एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 4 पोजीशन में, और एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 6 पोजीशन में। तो आपको मिला 10। तो अब क्या कह रहा है देखो, तो नंबर आप इस तरह करें कि सम ऑफ द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में जो नंबर मिले उनका सम गेट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो आप बताएं 10 स्मॉल है या 6 स्मॉल है, 6 स्मॉल है। इट मीन्स आप जो है ये जो ब्लैक वाली नंबरिंग है ये आपकी सही होगी और ये रेड वाली नंबरिंग आपकी गलत होगी, ठीक है। क्योंकि आपने जो है सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को देखकर आपने नंबरिंग करनी है कि इन सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा से छोटा पॉसिबल नंबर मिल जाए। तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। एक और इसी तरह की एक और एग्जांपल डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और है 1 2 3 4 5 6 7 8, चले ये एक है, ठीक है। अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट फिर से यहाँ लगा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है। अब ये देखो, पहले तो मैंने दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लिए थे, अभी दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। फिर से पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें, देखें कहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट कम्बिनेशन मिल सकती है इनकी। तो आप काउंट करें कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रूल नंबर 1 के हिसाब से हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही दो लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या यूं भी जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यूं आएंगे तो 8 बने, यूं गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आप स्ट्रेट जाते हैं तो 9 बनते हैं। तो ये जो है आपके पास लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है, जिसको आप क्या कर बनाएंगे, पेरेंट चेन बनाएंगे। अब पेरेंट चेन को तो आपको पता है, नॉन है तो नोनेन नाम इसका पड़ेगा, नॉन के साथ अल्केन है तो एन पड़ेगा, ठीक है। साथ वाले का हेप्टेन पड़ेगा। तो फिलहाल मैं नाम नहीं दे रहा, फिलहाल मैं नंबरिंग सिखा रहा, ठीक है। तो अब आप नंबरिंग करें, नंबरिंग भी दोनों साइड से करके देखें। यहाँ से देखें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब रेड वाली पे क्या क्या कहाँ पे मिला, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिला, एक सब्स्टिट्यूएंट 6 पे मिला। दोनों को मिलाओ, पॉसिबल जो नंबर मिला वो क्या मिला, 9। अब फिर एक इस साइड से मैं करूँ ब्लैक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसका इसमें आप सम करें, क्या बनता है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपको मिला 4 में, एक सब्स्टिट्यूएंट आपको मिला 7 में, 11। इट मीन्स आपने जो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की थी वो सही है, जो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की थी वो गलत है। तो आई होप आपको जो है मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप जो है उस चेन को नंबर इजीली कर सकते हैं। अब मैं 3 सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा के दिखाऊं, इसके बाद फिर हम अगला रूल डिस्कस करते हैं। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आपके आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देन ये आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये आपका तीसरा सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं इसी चेन को समझाते हुए मैं 2 रूल्स और समझाने की कोशिश भी करूंगा। एक और रूल है, आप इस चेन को जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक आध रूल और भी देखते हैं। ठीक है। if two substituents are at equal distance, ठीक है, from respective ends, अगर आपके दो सब्स्टिट्यूएंट्स रेस्पेक्टिव एंड से सेम पोजीशन पे आते हैं, अगर सेम पोजीशन पे नहीं आते हैं तो जो करीब है वहां से जाएं। अगर आपके दो सब्स्टिट्यूएंट्स सेम डिस्टेंस पे आते हैं, ठीक है, देन मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द चेन। आप चेन के सेंटर की तरफ मूव करें until you get the first point of difference। आप तब तक चेन में अंदर मूव करते जाएं जब तक आपको जो है पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो इसी के साथ में एक और चेन भी यहाँ पर ड्रा करके जो है आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और बल्कि मैं एक और भी ड्रा करूँ आपको, ताकि सारी चीजें यहीं पर मैं क्लियर कर। ये चले जी, इन्हीं 3 चीज़ों से इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। अब ज़रा देखें, अगर अब आप इन सब चेन्स में देखें, इफ़ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एंड्स, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स रेस्पेक्टिव एंड से अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो आप अंदर की तरफ जाएं। ठीक है, जहां पर आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिले। ठीक है, अब देखें इस केस में देखें 1 2 3 पे आ रहा है, इस तरफ से जाए 1 2 3 पे आ रहा है। यूं जाएं तब भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा, यूं जाएं तब भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा। तो अंदर चले जाएं CH2 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 CH2, तो कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी अंदर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। इस केस में आ जाए 1 2, दूसरे में है, इसमें भी 1 2, इस केस में भी सेंटर की तरफ जाएं तो आपको कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। अब इस केस में आ जाए, इस केस में देखें आप 1 2 पे है। ठीक है, यहाँ से जाएं 1 2 पे है। ठीक है, अब आप अंदर जाएं, इस तरफ जाएं CH2, इधर जाएं CH2 इक्वल, फिर आगे आए तो यहाँ पर 1 2 3 4th पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ से आए 1 2 3 4 पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाए वहाँ पर आपने रुकना है। रुकने के बाद आपने देखना है सम ऑफ नंबर्स जो है फिर से क्या बने, सम ऑफ नंबर्स फिर से आपको क्या दे दे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दे दे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दे दे। तो आपने उसी साइड से क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो इस केस को लेकर हम जो है इसी की एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये था हमारे पास। ठीक है, तो आप दोनों एंड से इसकी नंबरिंग करें। ठीक है, करने के बाद देखें स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको कहाँ मिलता है। तो चले जी, एक दफ़ा इस साइड से जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 6 पे और पोजीशन नंबर 8 पे। तो टोटल कितने बने, 16। अब आप यहाँ से आ जाएं 1 2, पहले सब्स्टिट्यूएंट के केस में दोनों साइड्स बराबर हैं, लेकिन दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के एतबार से यहाँ से जाएं तो ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपको
चौथी पोजीशन पे मिलता है और यहाँ से जाएं तो वही सब्स्टिट्यूएंट आपको जो है छठी पोजीशन पे मिलता है। तो ब्लैक वाले से करें तो 2 पे है, 4 पे है और 8 पे है। ठीक है, तो कितने मिला? 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो ब्लैक साइड वाला जहां से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ेगा वहीं से जो है आप नंबर करेंगे, अगर पहले सब्स्टिट्यूएंट दोनों क्या हों, सेम पोजीशन पर हों। एक केस ये क्लियर हो गया। अब दूसरा केस जो ये वाला केस था, इस केस को उठाकर आप देखें। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज ये है। ठीक है, अब फिर से आ जाए, फिर से दो पॉसिबिलिटी से आप इधर से भी नंबर करें या आप इधर से नंबर करें, दोनों तरफ से करें। देखिए 1 2, ठीक है, 1 2, जहां से भी जाए 2, लेकिन बीच में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आपको बीच में मूव करे भी तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा। फिर देखें क्या ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं? पहले मेन चेन को तो आपने सेलेक्ट करना ही करना है। ये मेन चेन तो आपकी हो गई, ये तो रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों एंड से आपको ये पोजीशन नंबर 2 मिल रहा। ठीक है, और बीच में कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहे तो इस एंड से नंबर करें, चाहे आप इस एंड से नंबर करें। देखिए इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर at equal distance and the substituents are same and the substituents are same, then if there is no point of difference, अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस मौजूद नहीं है, देन नंबर फ्रॉम आइदर एंड, आप किसी भी एंड से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से करें या यहाँ से करें, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है तो ये दोनों सेम है, तो आप चाहे यहाँ से नंबर करें 1 2 3 4 5 6 7 8, या आप यहाँ से नंबर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप जहाँ से भी नंबर करें। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और 9, जहाँ से भी करें। देखें 2 और 8 पे आ रहा, 2 + 8, यहाँ से करें तो भी 10, यहाँ से करें तब भी 2 + 8 10, तो जहाँ से भी करें आपको, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की नेचर भी सेम है, मिथाइल है दोनों। ठीक है, और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो आप जहाँ से भी चाहें नंबर करें। अब तीसरा केस 1 2 3 4 5 6 7, चलो जी 8 भी करते हैं। फिर से ये है और ये है। ठीक है, अब आप जरा मेन चेन को सेलेक्ट करें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ से भी जाएं 10 ही कार्बन मैक्सिमम पॉसिबल हैं, तो हम सीधे ही रहते हैं। ठीक है, ये अब फिर से देखें सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से जाएं 1 2 3 पोजीशन पर है, 4 5 6 7 8, 3 + 8 की कम्बिनेशन पॉसिबल है अगर आप यूं जाते हैं। ठीक है, यूं जाते हैं तो आपके पास 3 + 8 की कम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर यूं आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से जाते हैं तो भी 3 + 8 की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएं तब भी 3 + 8 है, राइट टू लेफ्ट जाएं तब भी 3 + 8 है। तो इस रूल के हिसाब से आपको किसी भी एंड से जाएं कोई मसला नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर मसला है। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर इक्वल मिलता है, सम दोनों का सम इक्वल आता है, तो आप जिस भी एंड से चाहे नंबर कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो सेम नहीं है। नाउ यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? इथाइल है। इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर
एट इक्वल डिस्टेंस, बट नॉट सेम। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आपके इक्वल डिस्टेंस पे हों लेकिन सेम नहीं हो, देन नंबर देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, फिर आप उनको किस बेस पे नंबर करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे नंबर करेंगे। यानी ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो इथाइल को छोटा नंबर दे देंगे और मिथाइल को बड़ा नंबर दे देंगे। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से करेंगे तो मिथाइल को 3 मिलता है, यहाँ से करें तो इथाइल को 3 मिलता है। तो हमारी करेक्ट नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास 3 इथाइल होगा और 8 मिथाइल होगा। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करके 3 मिथाइल 8 इथाइल करते हैं तो फिर इस कंपाउंड का नाम गलत होगा। ठीक है, तो अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सेम है, तो जहाँ से चाहे नंबरिंग करें। अगर सेम नहीं है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सब्स्टिट्यूएंट को देखें, पहचान के देखें कि किस सब्स्टिट्यूएंट का पहला वर्ड, पहला अल्फ़ाबेट जो है, जो वर्ड में जो पहला अल्फ़ाबेट है वो पहले किसका आता है। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो इसीलिए हमने इथाइल के ई को पहले नंबर दे दिया, यानी नंबर 3 जो स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल था वो इथाइल को दे दिया, देन मिथाइल को दे दिया। हालांकि दोनों से हमारे पास जो तादाद थी दोनों की 11 ही आती थी। ठीक है, लेकिन इथाइल का ई पहले आता है इसलिए छोटा नंबर हमने इथाइल को दिया और बड़ा नंबर हमने किसको दिया? मिथाइल को दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो रूल्स और भी जहन में रखने के हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपकी हो गई। ठीक है, अच्छा, इफ द substituents are same, ठीक है, add the prefix di, tri, tetra, penta, etc. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या नंबर ऑफ साइड चेन्स। अगर ये साइड चेन सेम है, ठीक है, तो जितने सेम साइड चेन्स हैं उसी हिसाब से, अगर 2 हैं तो उसी साइड चेन के आगे डाई लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इस केस में 2 मिथाइल हैं तो अब हम लिखेंगे डाई मिथाइल। हम मिथाइल 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम मिथाइल के आगे क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर रिपीट द number as many time as the substituents are present। और आप नंबर को इतनी बार ही रिपीट करेंगे जितनी बार वो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद थे। जैसे अभी ये देखो, पोजीशन नंबर 2 पे एक है और 8 पे एक है, तो आपका नाम क्या बनेगा? 2,8 डाई मिथाइल। 2 और 8 दोनों लिखेंगे। अगर एक ही जगह पे 2 दफ़ा है तो उसी नंबर को जो है हम 2 दफ़ा भी रिपीट करेंगे। ठीक है, एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और उन नंबर्स को हम किसकी मदद से सेपरेट करेंगे? कॉमास की मदद से सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बना, ठीक है, और एक और एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास। अब मैं कंडेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रा नहीं कर रहा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्रा किए। इसका अलग लेक्चर भी हमारे पास है कंडेंस और बॉन्ड लाइन फार्मूला का, तो आप इनको उनमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी जब हम इन सब की प्रैक्टिस मिलाकर करेंगे तो वहाँ पर फिर हम उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सपोज ये, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इनको नंबर करके नाम करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें, आप यहाँ से जाएं 1 2, although it is not in the same position। ठीक है, चले जी हम इसमें 3 लगा देते हैं, 2 उसमें रख दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जाएं 1 2, यहाँ से जाएं 1 2। पहला सब्स्टिट्यूएंट के लिए दोनों सेम है,
फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के लिए यहाँ से जाएं 1 2 3 4 5, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ये सब्स्टिट्यूएंट 5 पे आता है, ये 6 पे। यहाँ से जाएं 1 2, पहला 2 पे आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है, 4 5 6। तो देखिए यूं जाते हैं तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आता है 2 पे, देन 3 4 5 पे, और देन आपके पास 6 पे, 2 5 6 पे आता है। यहाँ से जाते हैं, यूं जाते हैं तो किस पे आ रहा है? ये तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, देख के अंदाजा हो रहा है कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, ठीक है। फिर यहाँ से जाएं तो 1 2, तो आपके पास 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 5 6। तो देखें 2 5 6 2 3 6, तो 3 इज स्मॉलर देन 5, 2 2 इक्वल 5 के मुकाबले में 3 छोटा है, तो हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर सम भी करें 9 10 11 5 2 6 11, तो 12 13, ठीक है। हम यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कंपाउंड का आप नाम करें, आप 2 पे 3 पे और 6 पे तीनों मिथाइल हैं, तो हम लिखेंगे तो रूल के हिसाब से नंबर्स को आपने कॉमास से सेपरेट करना है, और जो नंबर्स हैं सारे लिखने हैं 2 3 6। देन आपके पास क्या है, 3 मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल एंड देन 7 कार्बन है तो हेप्टेन, ठीक है। यानी इसका नाम क्या पड़ा, 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ट्राई मिथाइल मीन्स 3 मिथाइल हैं, एक 2 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे। आप आ जाएं इस पे, तो नंबरिंग के दो ही रास्ते हैं, या यूं जाएं या यूं जाएं, देख के अंदाजा हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3। तो यहाँ से जाएंगे 1 2 3, ये मेन चेन है, 3 4 5 6। अब तक आपको मेन चेन सेलेक्ट करने में कोई अब दुश्वारी नहीं होगी, समझ आ गया होगा। तो अब देखें 3 पे ही 2 मिथाइल है, तो 3 को 2 दफ़ा लिखेंगे, जितनी दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट है इतनी दफ़ा लिखेंगे। सेम है तो एक साथ लिखेंगे 3 3 3 3 3 3, कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो डाइमिथाइल हेक्सेन। 6 है तो क्या होगा, ये होगा 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। रिमेंबर, आपने इस बात को जहन में रखना है कि वाइल एजाइनिंग या द प्रीफिक्स जो डाई ट्राई टीट्रा जो प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को में लिखते हैं तो हम डाई ट्राई ट्रीट्रा वगैरह को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक जो है ड्रा करके दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास जो है एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ठीक है। अब इसमें देखें रूल के हिसाब से, रूल क्या कहता है, नंबरिंग करें। नंबरिंग, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, दोनों तरफ से जो है पहला सब्स्टिट्यूएंट आपको कहाँ मिल रहा है 3, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3, तो 4 5 6 7, यहाँ से जाए तो 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से जाए तो भी 7 में, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से ये दोनों सही जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, ठीक है। अब जो है आप दोनों जो है सब्स्टिट्यूएंट्स में सेम आ रहा है, तो देखें अगर सेम है तो किसी यूनिट से भी करें, अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो फिर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो करें, ये तो आपकी पेरेंट चेन हो गई स्ट्रेट वाली। अब नंबरिंग आपने, क्योंकि यहाँ पर 3 पे मिथाइल आता है, यहाँ से करेंगे 3 पे इथाइल आता है, तो इथाइल इज प्रेफर्ड ओवर मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल जो है मिथाइल पर तरजीह लेता है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, 3 पे मिथाइल है। अच्छा, आप कंपाउंड का नाम करें, मेन चेन नॉन है तो ये बनेगा नोनेन, पेरेंट चेन आपके पास नोनेन है। ये आपके पास इथाइल है, वो भी कौन सा इथाइल,
3 इथाइल है तो नंबर और वर्ड को हाइफन से सेपरेट करेंगे, और ये है आपके पास 7 मिथाइल। तो अब आपने रूल जहन में रखना है, लिस्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर while writing the name, ठीक है। और आपने नाम करते हुए आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपने जो है नाम को लिखना है। तो आप देखें, इथाइल का ई पहले आता है तो हम लिखेंगे, इसका नाम क्या बनेगा, 3, इसी कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 3 हाइफन के साथ इथाइल, स्मॉल से लिखे कैपिटल से लिखे कोई इशू नहीं, 3 इथाइल, फिर डैश, नंबर और वर्ड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से सेपरेट करते हैं। ये 3 इथाइल 7 मिथाइल, 3 इथाइल 7 मिथाइल नोनेन, एक सिंगल वर्ड के तौर पे। दिस इज द आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, या दिस अल्केन, इस अल्केन का ये आयुपेक नाम होगा। इसी तरह अगर आपके पास एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन हमारे रूल्स जो है पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो हम जनरली कोई भी स्ट्रक्चर ड्रा करके अब हम नाम करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है हमारे पास एक कंपाउंड, ठीक। अब जरा इसका नाम करने की कोशिश करें। सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक आध रूल्स जो नहीं पढ़े हैं, अगर वो आ जाएं तो हम उनको उन्हीं में डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना, डाई, ट्राई, ट्रेट्रा जो प्रीफिक्स है, इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना। अब आ जाए नंबरिंग करें, 1 2 3, यहाँ से करें 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट सेम जा रहा, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, ये 3 इथाइल है, ये 3 मिथाइल है। अगर बीच में सेम है तो ये प्रायोरिटी ले जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन अब बीच में अगर आप देखें कंपाउंड में तो सेम नहीं है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ से जाए तो 1 2 3 4, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आता है। यहाँ से जाए तो 1 2 3 4 पे दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, बल्कि ये 6 पर है। तो यहाँ से जाए तो 3 6 7, यहाँ से जाए तो 3 4 7। तो कहाँ से प्रायोरिटी चाहिए, यहाँ से। तो यहाँ से जो कम्बिनेशन बनती है सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर की, वो छोटी बनती है। यहाँ से जाएंगे तो 3 6 7, यहाँ से जाएंगे तो 3 4 7, तो 3 6 7 की निस्बत 3 4 7 छोटा नंबर है। तो फिर हम जाएंगे यहाँ से 1 2 3, अगर ये ना होता तो हम इथाइल को प्रेफर करते। 4 5 6 7 8 9, ये हमारी पेरेंट चेन है जिसमें 9 कार्बन है। अब जो है सब्स्टिट्यूएंट को पहचाने। दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल, दिस इज 7 इथाइल, दिस इज 4 मिथाइल, एंड दिस इज 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। ऑल ओवर दिस इज द पेरेंट नेम इज नोनेन, ठीक है। पेरेंट नेम नोनेन है सफिक्स के समेत। बाकी ये 7 इथाइल है, ये 4 मिथाइल है, ये 3 मिथाइल है, ठीक है। अब आप देखें तो मिथाइल 2 दफ़ा है तो ये डाइमिथाइल होगा, ठीक है। मिथाइल 2 दफ़ा है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3, 4 डाइमिथाइल बनेगा। इन दोनों को मिला के ये क्या बनेगा, डाइमिथाइल बनेगा। ये 7 इथाइल है, ये नोनेन है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो डाई को हमने डाई ट्राई सिंपल चेन्स में, सादा चेन्स में डाई ट्राई वगैरह को हम जो है प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हम अल्फ़ाबेट देखेंगे वो डायरेक्ट किसका देखेंगे, मिथाइल का एम देखेंगे। हम डाई ट्राई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो मिथाइल के एम की निस्बत इथाइल का ई पहले आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसका नाम बनेगा 7 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल नोनेन, ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक कंपाउंड है
1 2 3 4 5 6 7 8। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है। अब ज़रा देखें आप लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये बना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर दो लॉन्गेस्ट चेन्स पॉसिबल हैं। एक यूँ जाए, स्ट्रेट जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप बेंड करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी पेरेंट चेन मैं एक दफ़ा ग्रीन से करता हूँ, ये भी हो सकती है, और आपकी पेरेंट चेन में एक दफ़ा रेड से करके दिखाता हूँ, आपकी पेरेंट चेन ये भी हो सकती है। तो अब मुकाबला है, ठीक है, पेरेंट चेन के लिए अब मुकाबला है। तो आपने देखना है अगर आपकी पेरेंट चेन में टू पॉसिबिलिटीज हो, टू पॉसिबल पेरेंट चेन्स हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट द वन having more substituents as parent chain। तो आप अगर आपके पास पेरेंट चेन के लिए दो चेन्स मध्य मुकाबिल आ जाएं, जैसे अभी आ गए ग्रीन वाली और रेड वाली, दोनों मध्य मुकाबिल हैं, तो आपने उसको पेरेंट चेन कंसिडर करना है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा मिले। अब देखें, आप यूँ आ जाएं, अगर आप इसको पेरेंट चेन मानते हैं तो आप, अगर आप स्ट्रेट वाली को पेरेंट चेन मानते हैं तो आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। देखो, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आएगा स्ट्रेट में, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 2, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 3। अगर आप स्ट्रेट वाले को पेरेंट चेन मानते हैं तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अगर आप यूं जाकर यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो आपके पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, तो आपके पास टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, 2। स्ट्रेट जाते हैं तो 3 और यूं जाते हैं तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो आप स्ट्रेट को मानेंगे एज अ पेरेंट चेन, स्ट्रेट को ले लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो आई हैव टू रीड्रॉ द कंपाउंड, ये ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर 3 है, 1 2 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रेट को पेरेंट चेन माना, ठीक है। तो नंबरिंग करें, आप नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से देखो पहले में ही इनका सब्स्टिट्यूएंट डिफर आ रहा है, 1 2 यहाँ पर 2 पे आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो जहाँ से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है नंबर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करते हैं तो 2 5 6 बनता है, यहाँ से करें तो 3, तो देखो यहाँ से करने से 2 5 6 बना, लेफ्ट टू राइट जाने से, राइट टू लेफ्ट आने से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनता है 3 4 7। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13, देखो ये भी है। और दूसरा ये 3 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 वाले को हम क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे, बिकॉज 2 इज स्मॉलर नंबर देन 3, ठीक है। अब इसका नाम करें, क्या नाम होगा, देखें आप सब्स्टिट्यूएंट की नेचर को पहचाने, दिस इज 2 3, तो दिस इज प्रोपाइल, तो दिस इज 5 प्रोपाइल, ठीक है, एंड दिस इज मिथाइल एंड दिस इज आल्सो मिथाइल, तो 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। तो क्या होगा, मैं डाई का तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई को तो कंसिडर नहीं करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, दिस इज मिथाइल का M कंसिडर करेंगे, प्रोपाइल का P, तो M कम्स बिफोर P, तो आपके पास क्या बनेगा 2 6 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल का M पहले आता है, फिर हाइफन से स्प्रेड करेंगे नंबर को 5, फिर प्रोपाइल 8 है तो ऑक्टेन, तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को जो है हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कैसे नाम करें। अगर अल्केन खुद ब्रांच्ड हो और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी ब्रांच्ड हो तो फिर वो उनको हम कैसे नाम करेंगे, इस बारे में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।